जो काम हम नहीं कर सकते थे वो काम तहरीक लबैक वाले करें, हुकूमत को टफ टाइम दें, हालात ख़राब हों। जिस लीडर को मालूम हो जाए कि मेरे फॉलोअर जान दे सकते हैं तो वो लीडर कुछ भी कर सकता है। अगर ना जाएं तो भी बुरे, अगर जाएं तब भी बुरे। लेकिन इसके बावजूद भी तहरीक लबैक का मौजूदा जो मार्च है इससे पीटीआई खुश हो रही है। वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के वापस आ जाते हैं। तो क्या ये तहरीक लबैक की कामयाबी होगी? अब जिस पॉइंट की वजह से तहरीक इंसाफ वालों को खुशी हो रही है और जिस पॉइंट की वजह से तहरीक लबैक वाले थोड़े परेशान हैं, वो पॉइंट है अमेरिकन एम्बेसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है लबैक अक्सा मार्च जो 10 अक्टूबर को फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी की तरफ, क्या तहरीक लबैक बंद गली की तरफ जा रही है? जहां तहरीक लबैक वाले खुश हो रहे हैं, इस मार्च का ऐलान सुनते ही वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं, वहां वो थोड़े बहुत परेशान भी हैं। उनकी परेशानी के ऊपर बात करेंगे कि क्या उनकी परेशानी जायज़ है, क्या कोई खदशा है, क्या वाकई तहरीक लबैक बंद गली में जा रही है। दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ वाले जो चाहते थे, क्या वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई तहरीक लबैक के मुतल्लिक? बज़ाहिर तो वो तहरीक लबैक को ताने दे रहे हैं कि कहाँ गए लबैक वाले, वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। जब अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया तो फिर ये कहते हैं कि ये तो इनको चाबी मिल गई है, ये वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा 1-2 दिन बैठेंगे, शोर शराबा करके वापस आ जाएंगे। क्या इनके जाने से कोई पाकिस्तान फ़लस्तीन में फ़ौज भेज देगा, इसराइल के ऊपर हमला कर देगा? पर कब ये सब कुछ बातें करने के बावजूद ये दिली तौर पर खुश हैं तहरीक लबैक के ऊपर। वो किस वजह से खुश हैं? क्या तहरीक लबैक इनकी उम्मीदों के ऊपर पूरी उतर रही है? नाज़रीन, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बज़ाहिर देखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बज़ाहिर देखने में मामूली लगती हैं, बट आदमी उसको अहमियत नहीं देता है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि अभी तहरीक लबैक ने ऐलान किया है कि हम 10 अक्टूबर को फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी की तरफ लबैक अक्सा मार्च करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से, यानी कि आप लोगों को मालूम है कि जो ग्लोबल समूद फुटेला जा रहा था गज़ा में, उसमें जो पाकिस्तान के नुमाइंदे थे वो गिरफ़्तार हो गए, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद थे और तहरीक लबैक से तल्लक़ रखने वाले डॉक्टर उसामा थे। वो सब गिरफ़्तार हो गए। वो भी प्रेशर हो रहा है, हुकूमती लेवल पे भी उनका मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन जो हुकूमत के ऊपर इस टाइम प्रेशर है, या हुकूमत जो करने जा रही थी कि जो अमन मुआहदा था, उस हवाले से, यानी कि अगर देखा जाए तो मौजूदा तौर पे फ़लस्तीन का मसला पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और तहरीक लबैक के ऊपर सब लोग यही तनकीद कर रहे हैं कि ये कहाँ है, निकले ना बाहर फ़लस्तीन के लिए। तो इस वक्त, इस टाइम साद हुसैन रिजवी साहब ने, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हम जा रहे हैं। अब जिस पॉइंट की वजह से तहरीक इंसाफ वालों को खुशी हो रही है और जिस पॉइंट की वजह से तहरीक लबैक वाले थोड़े परेशान हैं, वो पॉइंट है अमेरिकन एम्बेसी। यानी कि ये सब आदमी जानता है कि जो एम्बेसी हैं, फॉरेन एम्बेसी जितनी भी हैं, वो हुकूमत की रेड लाइन होती हैं। हुकूमत किसी सूरत में किसी भी एहतजाज को, किसी भी मुजाहरे को उसके सामने नहीं जाने देती। लेकिन तहरीक लबैक ने ऐलान कर दिया है कि हम फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे। अब देखना ये है कि वो एम्बेसी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। क्या तहरीक लबैक ने सोच लिया है कि बस भाई हम बहुत हो गया, अब एहतजाज हम आगे ही जाना है किसी सूरत में? क्या ये, या अगर तहरीक लबैक वाले किसी और जगह में हुकूमत के साथ डील करके कुछ मुतालबात रख के वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के वापस आ जाते हैं, तो क्या ये तहरीक लबैक की कामयाबी होगी? इसके ऊपर नाजरीन बात करनी है। नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अब ये नहीं कह सकता हूँ वक्त से पहले कि तहरीक लबैक हर हाल में अमेरिकन एम्बेसी जाएगी, हालात ख़राब करेगी। लेकिन अगर वो रास्ते में वापस आ जाती है तो एक बात अपने जहन नशीन कर लो। जब हम ये बात करते हैं कि भाई जो भी बैरूनी ताकतें हैं, अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, इसराइल है, जो भी है, उनके आगे हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो लीडरान हैं, वो ग़ुलाम हैं। जो वो कहते हैं वही ये करते हैं, इसमें तो कोई शक, कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन ऐसे एहतजाज जो रिकॉर्ड होते हैं पाकिस्तान में आम पब्लिक के, आम सियासी कारकुनों के या मजहबी कारकुनों के, ये जब रिकॉर्ड होते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो बैरूनी क़ुव्वतों की उम्मीदें हैं उनकी दम तोड़ जाती हैं।
वो ये समझते हैं कि हमने किसी मुल्क के एक वज़ीर आज़म को ख़रीद लिया, किसी जनरल को ख़रीद लिया, किसी सदर को ख़रीद लिया। जब हमने उनको ख़रीद लिया है तो हमारे मुतालबात माने जाएंगे। तो वो उनके जो ये ख्वाब होते हैं, जो आसानी से वो कहते हैं कि हम पूरा कर सकते हैं, तो वो चकनाचूर हो जाता है। उनको मालूम है कि इनकी जो हुकूमत की जो पब्लिक है उसका प्रेशर उस हुक्मरान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारी कोशिश इतनी जल्दी कामयाब नहीं होगी। तो ये सिर्फ जो एहतजाज होता है ना, सिर्फ एहतजाज जब इंटरनेशनल मीडिया में ये जाएगा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजहबी जमात जो है, जो पाकिस्तानी मीडिया के बकौल, जो पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को नहीं मानता है, वो तहरीक लबैक को सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट न करने के बावजूद भी वो अक्सर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा करती है कि पाकिस्तान की वैध मजहबी जमात तहरीक लबैक है, जिसके आगे हुकूमत भी घुटने टेक देती है, जिसकी भी हुकूमत हो, कोई इनके आगे नहीं है। तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने जब ये जाएगा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजहबी जमात ग्राउंड के ऊपर है और वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप किसी इस मुआहदे के ऊपर या किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने इसराइल को सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि आपने फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना है, तो उनके जो ख्वाब है ना वो तकरीबन दम तोड़ जाते हैं कि यार ये इतना आसान नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है कि यार अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत फ़लस्तीन के अंदर अफवाज को भेज दे, ये तो मुमकिन, ये नहीं करेंगे, किसी सूरत भी नहीं करेंगे, लेकिन ये तो आदमी कम अज़ कम रोक सकता है कि ये जो खुफिया तौर पर जो मुआहदे करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, या कोशिश इनकी होती है, या ख्वाहिश इनकी होती है कि यार किसी तरीके से हम इसराइल को तस्लीम कर लें, या जो भी गैर मजहबी या गैर शरई या गैर इस्लामी जो इनकी पॉलिसियाँ उसके ऊपर अमल कर लें, तो वो उससे काफ़ी हद तक खौफजदा हो जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एहतजाज का, चाहे वो सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कर कर भी वापस आ जाएं। दूसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं पीटीआई की, कि पीटीआई वाले खुश क्यों हो रहे हैं। नाजरीन, आप पीछे से जब से भी तारीख उठा के देख लो, जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो ये खुद आवाज़ नहीं उठाते, ये कहते हैं कि कहाँ हैं तहरीक लबैक वाले। तहरीक लबैक वाले बाहर निकले ना, वो एहतजाज करें ना, वो अब क्यों गायब है। जब तहरीक लबैक बाहर निकलती है, एहतजाज करती है, तो फिर ये मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करके कहते हैं कि भाई ये तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी जा रहे हैं, ये तो डील है, बस जाएंगे, इनके ऊपर कोई लाठी चार्ज नहीं होगा, कोई आंसू गैस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये आराम से 1-2 दिन बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। यानी कि अगर ना जाएं तो भी बुरे, अगर जाएं तब भी बुरे। लेकिन इसके बावजूद भी तहरीक लबैक का मौजूदा जो मार्च है, इससे पीटीआई खुश हो रही है। मैं वो जो समझते हैं ना, वो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं चाहते कि तहरीक लबैक जाए फ़लस्तीन के लिए मार्च उठाए, वो ये नहीं चाहते। अगर वो ये चाहते, उनको फ़लस्तीन का दर्द होता, तो सबसे पहले ये खुद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते। अभी तक इन्होंने किसी लीडर ने फ़लस्तीन के हक़ में बात नहीं किया है, लेकिन तहरीक लबैक को वो इसलिए बुलाते हैं कि भाई ये जाएं, हुकूमत से टक्कर लें, हुकूमत को टफ टाइम दें, हुकूमत को बदनाम करें, हुकूमत को कमज़ोर करें, और हम अपना फ़ायदा उठाएं और हम एंजॉय करें। जो काम हम नहीं कर सकते थे वो काम तहरीक लबैक वाले करें, हुकूमत को टफ टाइम दें, हालात ख़राब हों। यानी कि इनका जो मकसद असल है ना, वो ना फ़लस्तीन है, ना तहरीक लबैक है, ना इसराइल है, ना कश्मीर है जो मौजूदा हालात हैं, कुछ भी नहीं है। इनका मकसद है कि कोई ना कोई उठे, जाके हुकूमत को टफ टाइम दे और हुकूमत के साथ हालात ख़राब हों और इस हुकूमत को कमज़ोर करें। ये असल इनका मकसद है। तो वो दिली तौर पे इसलिए खुश होंगे कि तहरीक लबैक जा रही है और वो जाके वहाँ बैठेगी और हुकूमत को टफ टाइम देगी और हुकूमत के साथ टकराव करेगी और हुकूमत को, यानी कि वो ये सोच रहे हैं, इसलिए वो ताना दे रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लबैक ऐसा नहीं करेगी और ना उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा उसको करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वो जो एहतजाज जो उसने पॉइंट उठाया हुआ है अमेरिकन एम्बेसी, तो ये किसी भी जगह में कहाँ भी, और मेरी दिली ख्वाहिश तो है, और मैं तो ये बहुत पहले यानी कि ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि जो तहरीक लबैक है उसके पास 2 ही ऑप्शन है। वो पहला ऑप्शन के ऊपर उसको आगे कोई नहीं आने दे रहा है, तो वो दूसरा ऑप्शन अप्लाई करेगी। कब करेगी? 1 साल बाद करेगी, 2 साल बाद करेगी, 4 साल बाद करेगी, इंशाल्लाह करेगी। क्योंकि वो एक मजहबी जमात है और उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो चाहने वाले हैं ना, वो डरने वाले नहीं है, वो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। जिस लीडर को मालूम हो जाए कि मेरे फॉलोअर जान दे सकते हैं, तो वो लीडर कुछ भी कर सकता है। तो ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन मौजूदा हालात को देख के जो हिकमत अमली होती है, उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तहरीक लबैक कोई टकराव चाहेगी। हाँ, तहरीक लबैक का बड़ा एहतजाज, तहरीक लबैक का बड़ा ये जो ऐलान किया कि अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे, इससे हमारे हुकूमत
जो किसी गलत फहमी में होगी कि यार हम खुफिया कोई मुआहदा कर लेंगे या खुफिया सपोर्ट कर लेंगे या हम खामोश बैठे रहेंगे जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर, या बैरूनी ताकतें जो समझ रही हैं कि बड़ी आसानी से हम पाकिस्तानियों को हड्डी डाल के लुकमा डाल के ख़रीद लेंगे, तो वो पूरा होने वाला नहीं है इस एहतजाज की वजह से। तो बरकत नाजरीन यही है कि जिसको जितनी अल्लाह की ज़ात ने ताकत दी है उस हिसाब से वो आवाज़ तो उठा रहा है, और जैसा कि फ़लस्तीन के बच्चों के साथ हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन हम गैरत दिलाने की कोशिश करते हैं पीटीआई वालों को कि अगर आप में इतनी दम और इतनी गैरत है, आप अपने कायदीन को बेगैरत गद्दार सब कुछ समझते हैं, वो तो साथ नहीं होंगे। आप अपने कारकुन अपने आप को मुखलिस समझते हैं, तो आपको चाहिए कि इस टाइम तहरीक लबैक के साथ खड़े हो जाएं और फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करें। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।